देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका इतिहास 138 साल पुराना है, जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती गई, उसकी नींव उतनी मजबूती पकड़ती गई। आजादी से लगभग 48 साल पहले कांग्रेस ने एओ ह्यूम की विचारधारा से जन्म लिया था। ह्यूम की विचारधारा से जन्मी कांग्रेस को वायसराय लॉर्ड डफरिन, दादा भाई नौरोजी और दिनशा इदलिची वाचा का सहयोग मिला। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के मूल्यों से प्रेरित कांग्रेस 138 सालों से भी ज्यादा वक्त तक देश में अपना अस्तित्व कायम किए हुए है। लेकिन आज की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में अब तक कई बदलाव आ चुके हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस में उसके बनने से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव आए। 1857 की क्रांति के समय एओ ह्यूम इटावा के कलेक्टर हुआ करती थी। ह्यूम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले इंसान थे, जो अंग्रेजी हुकूमत की कई बातों से असहमति रखते थे, जिसकी खिलाफत वे समय समय पर करते रहते थे। साल 1885 में 28 दिसंबर के दिन एलन ओक्टेवन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। शुरुआती सालों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर देशवासियों की समस्याओं को हल करना था, जिसके लिए कांग्रेस के नेता वक्त वक्त पर अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी समस्याएं रखते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ जब सरकार द्वारा देशवासियों की मांगे नहीं मानी जाने लगी, तो हुकूमत के प्रति लोगों में असंतोष पैदा होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम सालों में देश की राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा था, हुकूमत उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक शोषण बदस्तूर जारी था। किसानों, मजदूरों और गांव के संभ्रांत लोगों में असंतोष और निराशा बढ़ती जा रही थी। उधर कांग्रेस के अंदर भी असंतोष पनप रहा था। नरमपंथियों की घटती लोकप्रियता और हुकूमत के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण कांग्रेस में एक नया धड़ा जन्म लेने लगा था। कांग्रेस के एक धड़े को लगने लगा कि प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल भेजकर अपनी मांगे नहीं मनवाई जा सकती, जिसकी फूट सूरत के अधिवेशन में सामने आई और 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, जिसमें एक दल नरम दल कहलाया और दूसरा गरम दल। जिसके बाद कांग्रेस लगातार अपने मिशन के साथ आगे बढ़ती रही और देश की आजादी तक लगातार संघर्ष करती रही। आजादी के बाद कांग्रेस ने आजाद भारत की पहली सरकार बनाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ा विभाजन साल 1967 में हुआ, जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम INCR रखा गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका नाम INC ही कर दिया। दरअसल साल 1966 में कांग्रेस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। तब वह उतनी अनुभवी नहीं थी, वह संगठन में भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। नेहरू की बेटी होना और जनता का भावनात्मक लगाव उनके पक्ष में गया। हालांकि बहुत कम समय में वह राजनीति की माहिर खिलाड़ी बन चुकी थी। साल 1967 के चुनाव में उन्हें काफी राहत दी और सरकार पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन 1967 में पार्टी के अध्यक्ष बनते के काम राजी के जाने के बाद निजलिंगप्पा ने कार्यभार संभाला। यह सिंडिकेट के संस्थापक सदस्यों में थे। इनके रहते इंदिरा गांधी अपने लोगों को नई कार्य समिति में शामिल नहीं करा पाई। पीएम रहने के बावजूद संगठन में उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो पाई। संगठन में उनकी स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई थी। 1967 से 69 के दौरान सिंडिकेट के कई सदस्य इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाने की फिराक में थे। इसका जिक्र निजलिंगप्पा ने अपनी डायरी में भी किया है। अपने विरोध को लेकर इंदिरा भी सतर्क थी। पीएम पद की ताकत से वाकिफ हो चुकी इंदिरा पूरी कोशिश में थी कि ना सरकार जाए और ना ही पार्टी टूटे। इसी बीच मई 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। अब सिंडिकेट की इच्छा थी कि कोई अपना आदमी कुर्सी पर बैठे। इंदिरा के विरोध के बावजूद सिंडिकेट के मुख्य सदस्यों में शामिल नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति के रूप में मनोनयन हो चुका था। लेकिन अब तक इंदिरा खुलकर मैदान में आ गई थी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की जगह वीवी गिरी के पक्ष में खड़ी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने नीलम संजीव रेड्डी के लिए जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। उधर इंदिरा हर हाल में वीवी गिरी के समर्थन में खड़ी थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि वीवी गिरी 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुन लिए गए।
वीवी गिरी की जीत के बाद पार्टी सदस्यों ने व्यक्तिगत हितों को ऊपर रखने और अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इंदिरा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इंदिरा ने भी बिना देरी किए खुद की नई कांग्रेस बना ली, जिसे कांग्रेस आर का नाम दिया गया, जबकि पुरानी पार्टी कांग्रेस ओ कहलाई। जिसके बाद कांग्रेस को वक्त के साथ कई अध्यक्ष मिलते रहे, लेकिन कांग्रेस पर भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप लगे, क्योंकि कांग्रेस की कमान अधिकतर उन लोगों के हाथों में थी जो गांधी परिवार से थे। 24 साल बाद पहली बार कांग्रेस को मल्लिकार्जुन को अध्यक्ष बनाया गया, जो गांधी परिवार से नहीं आते थे। उनका मुकाबला पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के साथ था। खड़गे से पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। खुद जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन पर नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस आज अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस अपनी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, जिसको मोदी की आंधी कहीं टिकने नहीं दे रही है। कांग्रेस बनने से लेकर अब तक कई नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा और कई नेताओं ने दाम कहा, और अब नई कांग्रेस की कमान इस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है, जिन पर पार्टी को नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।